हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टीओसी का जो लेक्चर है वो हमारा है ट्यूरिंग मशीन को डिज़ाइन कैसे करना है। ट्यूरिंग मशीन को डिज़ाइन करने के लिए बेटा हम क्या यूज़ करते हैं, हम टेप यूज़ करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, टेप कहते हैं, जिसमें हम जिसमें हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। रीड और राइट ऑपरेशंस दोनों परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस हम लेफ़्ट भी मूव कर सकते हैं और राइट भी मूव कर सकते हैं। ट्यूरिंग मशीन में हम कौन सा मेमोरी यूज़ करते हैं, हम टेप यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हम पुश डाउन ऑटोमेटा में हम एक स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, एक इनपुट स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, प्लस एक स्टैक यूज़ करते हैं, और फाइनाइट ऑटोमेटा में हम इनपुट स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। तभी तो ट्यूरिंग मशीन बहुत पावरफुल है, क्योंकि हम इसमें जो मेमोरी यूज़ करते हैं वो हम करते हैं टेप। ठीक है, डिपेंड करता है कि इसीलिए यहाँ पे जो है, इस वजह से ये जो है इनफाइनाइट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकता है। सपोज करो अब ये काम कैसे करता है, जैसे मेरा सीक्वेंस है ए बी बी सी सी। ठीक है, ए बी बी सी सी। ठीक है, A2 B2 और C2। ठीक है, अब क्या करता है, ये मेरा जो इनिशियल स्टेट है, ये मेरा A इस पे है। अब क्या करता है, जब भी A मुझे मिलेगा इसको मैं कर दूंगी X। ठीक है, अब इसके बाद A स्कैन नहीं होगा। अब जब तक आपको B नहीं मिलेगा, A को आप इग्नोर कर दोगे। B मिल गया, इसको आपने बना दिया Y, B को बना दिया Y। फिर आप आगे मूव करते रहो, आगे कोई और B को इग्नोर करोगे, और C जैसे ही C मिलेगा C को बना दोगे आप Z। फिर आप आगे नहीं जाओगे, क्योंकि आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले A लेना है, फिर B लेना है, फिर C लेना है। बीच में कुछ भी आता है आपने इग्नोर करना है। फिर आप लेफ्ट मूव करोगे। लेफ्ट में जैसे ही आपने देखा कि कोई X वाला आ रहा है, X वाले को इग्नोर करो। ठीक है, A आया है उसको X बना दो। ठीक है, फिर जो बीच रास्ते में जो Y है उसको भी इग्नोर करो, जो नेक्स्ट B है उसको आप Y बना दो। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आप जाओगे, नेक्स्ट स्टेट पे जाओगे, फिर देखोगे जो Z बना हुआ है, C जो Z बना हुआ है उसको इग्नोर करोगे, और नेक्स्ट C पे आप Z बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आप जाओगे, फिर यहाँ पे देखोगे कि कोई भी और A या कोई भी और B नहीं है। आपको ये जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ब्लैंक सिंगल्स होते हैं। जैसे ही आपको B मिलता है, मतलब ब्लैंक स्ट्रिंग्स मिलती है, आपकी जो ट्यूरिंग मशीन है वो होल्ड हो जाएगी, मतलब आपकी क्या होगा, स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट हो जाएगी। अब आप बेटा इसे देखेंगे हम ट्रांजिशन स्टेट से देखते हैं, जैसे Q0। ठीक है, ये मेरी स्ट्रिंग है Q0। ठीक है, इस पे मैंने क्या किया, ये Q0 है मेरी। Q0 स्टार्ट कहाँ से हो रही है, A जैसे ही A मिला, A को आप चेंज कर दोगे X में, और मूव कहाँ करोगे, राइट में। ये ट्रांजिशन है। मैं Q1 पे पहुंच गई। ठीक है, जैसे ही मैं Q1 पे पहुंची, इसको मैंने क्या कर दिया, X कर दिया। इसको मैंने X कर दिया, मेरे को पहली स्टेट मिली, A को मैंने X कर दिया, राइट में मूव करा। अब इस बाकी A को क्या करूंगी मैं, अब रास्ते में मुझे जो बाकी A मिलेंगे उसको मैं क्या करूंगी, इग्नोर करूंगी। नेक्स्ट स्टेट पे पहुंच गई, बट यहाँ पे जब मैं पहुंची तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे और भी बहुत B मिलने से पहले मुझे और भी A मिल सकते हैं, तो उन A को मैं क्या करूंगी, A रहने दूंगी और राइट की तरफ मूव करूंगी। बट अगर मुझे B मिलता है तो उसको मैं Y में कन्वर्ट करूंगी और राइट में मूव करूंगी। ठीक है, B मिला, Y में कन्वर्ट कर दिया और राइट की तरफ मूव करा। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, Y लिख दिया। Y लिख दिया। अब रास्ते में, और मैं कहाँ पहुंच गई, Q3 स्टेट पे पहुंच गई। अब Q3 में स्टेट में हो सकता है कि रास्ते में मुझे और भी B मिल सकते हैं, और भी B मिलेंगे, तो उनको उस B को मैं B ही रहने दूंगी और राइट की तरफ मूव करूंगी। ठीक है, अब अगर Q3 में मुझे C मिलता है, तो C को आप कर दोगे Z। ठीक है, और अब आप लेफ्ट मूव करोगे, C को कर दोगे Z, पहले C को कर दोगे Z, और आगे नहीं जाना, अब आपने लेफ्ट मूव करना है। जैसे ही मैं लेफ्ट मूव करूंगी, यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे ही मैं लेफ्ट मूव करूंगी, तो अब हो सकता है कि मुझे बहुत सारे जैसे ही मैं C पे मूव करूंगी, तो मैं सीधा जाऊंगी Q0 स्टेट पे, मैं पहुंचूंगी, X को X ही रहने दो, X स्टेट पे पहुंचूंगी, X को X ही रहने दो और राइट की तरफ मूव करो। X को X ही रहने दो और राइट की तरफ मूव करो। ठीक है, जैसे ही पहला A मिले उसको X बना दो। ठीक है, अब हो सकता है रास्ते में करते करते मुझे Y भी मिल सकते हैं, Y को Y रहने दो,
लेफ्ट की तरफ जाने दो, हो सकता है आपको Z भी मिले, Z को Z रहने दो, और Z मिलता है तो आपको लेफ्ट जाना है, ठीक है। X मिला, फिर उसी तरह आपको दोबारा इधर जाओगे तो हो सकता है आपको बहुत सारे B भी मिले, बहुत सारे यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे चलते चलते एक के साथ साथ आपको Y भी मिले, तो Y को आप Y ही रहने दो और राइट पे मूव करो। यहाँ पे एक और स्ट्रेट लगानी है, और नेक्स्ट B जो आता है उसको Y कर दो, उसी तरह नेक्स्ट C आता है उसको Z कर दो। ऐसे करते 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 हम स्टेट्स में पहुंच जाएंगे, फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। जैसे ही हमें B मिलेगा हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। पर याद रखिए सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। अगर आप सपोज A B B इस तरह की स्ट्रिंग डाल देते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। क्यों? कंडीशन क्या है मेरे पास, AN BN CN एंड N शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। A जितने A's हैं उतने ही B होने चाहिए और उतने ही C होने चाहिए फॉलोड, ठीक है। इस तरह की अगर आप सपोज इस तरह की कोई स्ट्रिंग डालते हो, मतलब कोई भी रैंडम स्ट्रिंग डाल देते हो, वो इस स्टेट को क्रॉस नहीं कर सकती। तो ये था कि कैसे हम ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन करते हैं। बहुत इजी है। एक आपको मैं रिकैप बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले हमारे पास होती है FA, ठीक है, FA मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा। फिर आती है हमारे पास PDA, पुश डाउन ऑटोमेटा। फिर आती है हमारे पास ट्यूरिंग मशीन आती है। इसमें सिंपल इनपुट स्ट्रिंग यूज होती है, ठीक है। सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, ये फाइनाइट होती है। फिर आती है हमारे पास PDA में हमारे पास एक स्टैक होता है। जो भी इनपुट आपने एक्सेप्ट करवानी है वो आपको PDA के थ्रू स्टैक में चली जाएगी और वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ट्यूरिंग मशीन में हम टेप यूज करते हैं, ठीक है, और एक ब्लैंक सिंगल यूज करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी जो सारे जो अल्फाबेट्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, वो स्कैन हो चुके हैं। इसीलिए ट्यूरिंग मशीन जो FA है वो रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए होता है, PDA हमारे पास कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए होता है, ट्यूरिंग मशीन हमारे पास होता है रिकर्सिव एनरेबल लैंग्वेज के लिए होता है, ठीक है। ट्यूरिंग मशीन FA की लैंग्वेजेस को भी एक्सेप्ट कर सकता है, PDA को भी कर सकता है, बट FA PDA और TM को नहीं कर सकता। उसी तरह PDA FA को तो कर सकता है, बट ट्यूरिंग मशीन की लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बट ट्यूरिंग मशीन PDA को भी कर सकता है और FA को भी कर सकता है। इसलिए ट्यूरिंग मशीन इज मोर पावरफुल देन PDA इज मोर पावरफुल देन FA एंड FA इज लेस पावरफुल देन PDA एंड TM, ठीक है। ये आपका एक बेसिक कंसेप्ट है मशीन्स का कि कौन सी मशीन कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करवाती है और कौन सी मशीन किस तरह की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करवा सकती है, ठीक है। उसके बाद ये डिजाइनिंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन मैंने आपको बता दिया है। इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेगा जरूर। आप भी इस तरह की स्ट्रिंग डिजाइन करो, जैसे ही डाउट्स आते हैं आप पूछिए, मैं आपको क्लियर करवा दूंगी। थैंक यू सो मच।